एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने नागपुर दौरे पर पहुंचे। इस वक्त पत्रकारों के सवालों के जवाब में ओवैसी ने नए संसद भवन के लोकार्पण से लेकर लव जिहाद तक अपनी राय रखी। कल संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, विपक्ष की पार्टियां इसका विरोध कर रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि हम शुरू से कह रहे थे, जब फाउंडेशन स्टोन नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का प्रधानमंत्री ने डाला, फिर उसके बाद वो नेशनल एम्बलम का प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया। अब ये तीसरा मौका है कि वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। तो हमारा शुरू से बोलना ये है कि स्पीकर कस्टोडियन होता है लोकसभा का, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, स्पीकर लेजिस्लेचर का हिस्सा है, जुडिशरी सीजीआई है। तो प्रधानमंत्री बहैसियत एग्जीक्यूटिव गैर ज़रूरी के लेजिस्लेचर के डोमेन में इंटरफेयर कर रहे हैं, और हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो हमारा बोलना ये है कि प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन स्पीकर साहब ओम बिरला के ज़रिए कराए और उनको करने दें, और वो ऐसा करते हैं तो मैं पार्टी से शिरकत करेगी। जहाँ तक नई लोकसभा का सवाल है, यस, जब 2019 में चुनाव के बाद जब पहली ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में हुई थी, उस वक्त मैं एक वाहिद एमपी था जिसने इस बात को उठाया था कि हमको नई लोकसभा की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुरानी लोकसभा में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या कोई बिल को पास किया जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसमें, और उसका जो पुरानी बिल्डिंग है बड़ी खूबसूरत ज़रूर है, उसका फायर क्लियरेंस भी नहीं है, मगर ये जो इनॉग्रेशन हो रहा है तो स्पीकर को करना चाहिए क्योंकि वो कस्टोडियन है हाउस के। राजदंड को भी लेकर बातचीत की जा रही है। छोड़िए ना, ये तो सब चलते रहता है। आज नागपुर में आपकी जनसभा है, क्या मायने निकाले जाए इसके लिए कि क्या चुनावी प्रचार के तौर पे देखा जाए? ये पार्टी के प्रोग्राम है, पार्टी के प्रोग्राम को आए हैं, पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारे जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं, तो आए। केसी राव की जो पार्टी है वो महाराष्ट्र में एक तरफ से आ रही है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, हर किसी को आकर अपनी अपनी पार्टी का काम करने की इजाज़त है, तो उसमें किसी को क्या बोल सकते हैं, कोई भी आ सकता है। केरल में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे आरएसएस की जो शाखाएं होती हैं उस पर बैन लगाने की बातचीत की गई है, सरकार कह रही है। मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मेरठ में जो हुआ उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मेरठ में तो एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, हमारे कॉरपोरेटर्स पूरे खड़े हुए, गैर ज़रूरी तौर पर बीजेपी के लोग वहाँ पर एग्रेसिवनेस दिखाए, गैर ज़रूरी तौर पर गाली गलौज किए और दबाने की कोशिश किए, मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहेंगे कि एमआईएम जैसा मत करिए आप। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हम भी आपका जवाब देंगे जमहूरी तरीके से। आपकी पार्टी शिरकत नहीं करेगी कल के? हाँ, हमने कहा है ना, अगर प्रधानमंत्री स्पीकर से कराते हैं तो हम बराबर जाएंगे, क्योंकि लोकसभा का कस्टोडियन जो है वो स्पीकर है। प्रधानमंत्री बड़े नहीं है लोकसभा में, स्पीकर बड़ा है, लीडर ऑपोजिशन बड़ा नहीं होता है, इसीलिए तो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है, लोकसभा अलग ही है, वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव अलग है, इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग है। ये प्रधानमंत्री सब में चले आ रहे हैं, तो वो जाए, उनका नाम तो आ गया ना फाउंडेशन प्लेग पे, स्पीकर को कराए, ओम बिरला से कराए, क्या होगा? आसमान तो नहीं गिरने वाला है ना, आसमान तो नहीं गिरेगा। दिल बड़ा करे प्रधानमंत्री थोड़ा, उन्होंने तो सजदा किया था पार्लियामेंट को जब पहली मरतबा गए थे, संविधान किताब उठाकर चूमा था उसको, तो सजदा और अब चूम लिए, तो ओम बिरला से कहिए कि करो इनॉग्रेशन। बाइकआउट गैंग सर बोल रहे हैं आप लोग? हाँ? बाइकआउट गैंग बोला जा रहा है भाजपा की तरफ ना, से। शाम में 6 बजे और रात में 9 बजे ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट बैठते हैं टीवी के ऊपर, ये 6 PM 9 PM नेशनलिस्ट है, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ उन लोगों को, उनका काम है। सर, केजरीवाल जी ने आपके पार्टी को अप्रोच किया है सर दिल्ली? नहीं, हमारा तो राज्यसभा में कोई है ही नहीं है, और अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि जब 370 हटाया गया था, जिसको मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर उसका अपोज किया था और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच कहा था, वो क्यों सपोर्ट किए 370 हटाने का?
आज रो रहे हैं, आज रो रहे हैं। जब उनको ख्याल नहीं आया था कि किस तरह से एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो ये इनकी हमेशा से अरविंद केजरीवाल जो है सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि रियल हिंदुत्व को फॉलो करता है, और बीजेपी से बड़ा अपने आप को हिंदुत्व का लीडर बनाने के। अब देखिए क्या हो रहा है, अब लड़ते रहिए। अब तो ऑर्डिनेंस जो सरकार ने इशू किया है वो अनएथिकल है, मगर लीगली उनको राइट है ऑर्डिनेंस इशू करने का। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर सरकार बोलेगी कि हम पार्लियामेंट बिल ला रहे हैं। अब लड़ते रहिए, अब आप 24 आ जाएगा। तो ये तो इनको सोचना चाहिए था कि उन्हें 370 के साथ क्यों साथ दिया सरकार का। भारत के संविधान में जो 18 साल और 21 साल का जो हो जाता है तो उनको शादी करने का राइट है। तो ये जैसा एक कहावत है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा खाजी। ये कौन होते हैं लव जिहाद के कानून पे बनाने वाले? कैसे बनाएंगे आप, कैसे प्रूफ करेंगे? आप होते कौन है? आप लव जिहाद के नाम पर जो महाराष्ट्र में आंदोलन चला वो पूरा आरएसएस और बीजेपी बैक था, उससे नफरत पैदा करने की कोशिश की गई और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में वो गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन जिन नेताओं ने उस सभा में, उन सभाओं में बकवास भाषण किया, हेट स्पीच, केस बुक किया, एफआईआर होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए वो लोग। आप लग के क्या लव जिहाद का बात कर रहे हैं? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? आप रोजगार की बात करिए, किसान मर रहा है उसकी बात करिए, अब उस पर बात नहीं करेंगे। और पूरा ये बीजेपी बैक प्रोग्राम था, महाराष्ट्र में जितने सभाएं हुई है पूरा गवर्नमेंट बैक था, आरएसएस बैक था प्रोग्राम, और उसमें एक ही मकसद था कि एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत को भड़काया जाए। तो क्या आरएसएस नफरत फैला रहा है? क्या फूल बरसा रहे हैं? फूल बरसा रहे हैं। उनका जो ओथ होता है वो ओथ क्या है बताइए? आप पढ़े होंगे ना, आप तो नागपुर के हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े होंगे।